जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे कथानुसार मैं एक बार फिर से मैं वंदना शुक्ला आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। और जो हमारा विश्वविद्यालय है श्री कृष्ण विश्वविद्यालय छतरपुर सागर रोड, और विभाग हिंदी, विषय हिंदी साहित्य, और जो शीर्षक रखा है हमने ये नई शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट ईयर का सिलेबस रखा है कबीरदास, और ये बीए प्रथम वर्ष एवं बीए बीएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए ये पाठ्यक्रम पर रहेगा। कबीरदास के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, या जब आप लोग अभी भी स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कबीरदास जो थे वो एक ऐसे मात्र भक्तिकालीन कवि थे कि जिन्होंने समाज के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने आडंबरों का बहुत डटकर विरोध किया है। आइए इसके आगे अभी और एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी फिलहाल अभी ये आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि कबीरदास समाज के एक ऐसे संत माने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन से दूसरे लोगों को आईना दिखाया है। यानी समाज में जो रूढ़ियाँ फैली थी, अंधविश्वास फैला था, उनका बिल्कुल खुले आम डटकर विरोध किया है। एक नए समाज की संकल्पना लेकर, मन में धारणा लेकर उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है उस चीज़ को। जीवन की सीख देते हैं संत कबीरदास द्वारा लिखे गए दोहे को पढ़ने से हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है कि वास्तव में उस समय समाज का क्या दृश्य था जो कबीरदास ने अपने साहित्य में स्थान दिया है। कबीरदास जी का जन्म काशी में 1398 यानी 1398 में काशी में हुआ था, और कहा जाता है कि इनका पालन पोषण इनकी माता जी या जो भी जिनने जहाँ जैसा हुआ, कोई स्पष्ट इसमें इनके बारे में लेख नहीं मिला है। लेकिन किसी खेत में और किसी तालाब के किनारे कोई खेत था, उसके किनारे इनको एक जुलाहा दंपत्ति ने इनको पाया, तो उसका इनका पालन पोषण किया। पालन पोषण के साथ साथ इनको पूरा वो परिवेश दिया जो उनके घर में था। वो उच्च शिक्षा या उच्च रहन सहन नहीं दे पाए, लेकिन क्या हुआ कि बाद में इन्होंने जुलाहे के यहाँ जन्म लिया, और इनके असली माँ बाप का कोई पता नहीं था। जो जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है उनका नाम नीमा तथा नीरू था। पालन पोषण में नीरू माता का एवं नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह एक लोई नामक की किसी सुकन्या से हुआ था, और एवं इनसे एक पुत्र एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम कमाल तथा कमाली था। कबीर ने पैतृक व्यवसाय यानी जो जिनके यहाँ वो रहते थे उनका जो खानदानी या जो पूर्वज का या उनके घर का जो व्यवसाय था उसी में हाथ बटाना शुरू किया। और उनके यहाँ जो होता था वो था बुनकर का काम, मतलब बुनाई का काम होता था, कपड़े बुनने का काम, तो उसी में उनने उनका हाथ बटाना शुरू किया। और ये धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे, बट लेकिन उन्हें ये था कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो आडंबर हैं उनका विरोध करते थे। धार्मिक आत्मा ये सब था उनके यहाँ, और इन्होंने इसके चलते रामानंद जी थे, उनसे इन्होंने गुरु दीक्षा ली, और रामानंद जी को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। चूँकि कबीरदास पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसलिए कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने तो जो समाज में, परिवेश में, घर परिवार में या जो कुछ भी सुना उसी को गहन अध्ययन किया, समझा, और जो समझ में आया वो लिख डाला, और उसी से उन्होंने अपने साहित्य की रचना की। उन्होंने कसकर विरोध किया है, ना वो किसी हिंदू धर्म को मानते थे ना किसी मुस्लिम धर्म को मानते थे। उनने अगर मुस्लिम्स में तेज नमाज पढ़ते हैं या मस्जिदों के अंदर बहुत तेज़ से आवाज़ देते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम पे भी लिखा है कि क्या तेरा अल्लाह बहरा है जो तू इस तरह से लंबी आवाज़ करके आवाज़ देता है? अरे परमात्मा है तो वो तो जो चींटी चलती है तो उनके पैरों की जो चलने की आवाज़ होती है वो तक परमात्मा को सुनाई देती है, तो फिर तू ये आडंबर क्यों दिखाता है कि इतनी तेज आवाज़ से मस्जिदों में चिल्लाता है? वही यदि देखा जाए हिंदू धर्म को, तो हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ मूर्ति कला को महत्व दिया जाता है, तो मूर्ति कला का भी इन्होंने बहुत डटकर विरोध किया है। बोला है कि मूर्ति कला यदि परमात्मा को मानना
मानना है तो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, अच्छे कर्मों के द्वारा मानो। भेदभाव क्यों होना चाहिए? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ना हिंदू धर्म, ना ही मुस्लिम या अन्य कोई धर्मों को उनने महत्व नहीं दिया है। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था, सादा भोजन और सादा रहन सहन, और विचार थे जो वो बहुत ही उच्च थे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में भी उन्होंने ज्ञान को तो महत्व दिया है, परमात्मा को महत्व दिया है, लेकिन एक विशेष आकार में या एक विशेष मूर्ति में उन्होंने महत्व नहीं दिया है। कबीरदास जी की वाणी, कबीरदास जी की वैसे वाणी कहा जाए तो सधुक्कड़ी थी, ज़्यादातर मिली जुड़ी खिचड़ी थी, क्योंकि वो समाज से ही उनने अपनी भाषा शैली को रखा है। लेकिन उन्हें चूँकि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो उन्हें किसी ऐसा विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन भाषा शैली का ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा है, अवधि में लिखा, ब्रज में लिखा। आगे देखिए अभी। और कबीरदास जी ने भगवान से भी बढ़कर, यानी परमात्मा से, भगवान से, ये तो वो जानते थे कि इस सृष्टि का संचालन कोई ना कोई कर रहा है। अब वो कौन कर रहा है इसको तो वो मानते थे कि भगवान है, परमात्मा है, पर एक विशेष मूर्ति में लेकर या कोई आडंबर रच के कोई चीज़ को करना, वो उस चीज़ को महत्व नहीं देते थे। और गुरु की महत्ता को भी वो समझते थे, लेकिन गुरु को उन्हें भगवान से भी बढ़कर माना है। गुरु उनके रामानंद थे, मैंने भी बताया कि गुरु उनके जो थे वो रामानंद थे। तो उन्होंने कहा है कि गुरु हर इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एक बालक होता है तो बालक को उसके पूर्ण रूप से उसका पूरा विकास हो, अंतर्ज्ञान हो, उसे नैतिकता का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है, इन सब की दिशा उस बालक का या तो माँ बाप देते हैं या फिर एक गुरु के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने एक मटके की और मिट्टी की यहाँ की ये देखिए, उन्होंने गुरु की तुलना मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, उन्होंने गुरु की तुलना मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार से की है कि जिस तरह से कुम्हार अपने जो मटके, अपने जो घड़े को जब मिट्टी से तैयार करता है तो ऊपर से उसको थाप देकर नीचे से अंदर से सपोर्ट करते हुए उसको एक अच्छा सा रूप देकर उस मटके को पकाकर एक पानी पीने योग्य बना देता है। इसी तरह से गुरु एक बालक को ऊपर से डांट कर अंदर से स्नेह करके और उसे सच्चा ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान बना देता है। आगे उन्होंने कहा है, उन्होंने नरक और स्वर्ग का भी कसकर विरोध किया। उन्होंने कहा कुछ नरक नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, बस इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और उनका निधन सन 1518 में कबीरदास जी का मगहर में मरण हो गया, यानी मृत्यु हो गई। सन 1815 में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो ये धारणा फैली थी, क्या है, काशी विश्वनाथ। सभी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ है, काशी है जहाँ भोले बाबा काशी विश्वनाथ के कितने प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ पे ये धारणा थी कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है या वो अच्छी स्वर्ग प्राप्त करके अच्छी गति को प्राप्त करता है। तो उन्होंने समाज की इस अंधविश्वास को झुठलाने के लिए अंत में उनने जब देखा कि मैं बहुत ही जल्दी अब देह त्याग दूंगा या संसार को छोड़कर चला जाऊंगा, तो उन्होंने काशी में जहाँ रहते थे उसको छोड़कर मगहर चले गए कि समाज में जो विषमताएं या जो अंधविश्वास फैला है उसको दूर किया जाए। इसीलिए वो जाके मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु हुई, इसके बाद ये देखिए, मृत्यु हुई तो ना वो हिंदू का सपोर्ट किया उनने, ना मुस्लिम को कहा कि ये मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ या मुस्लिम धर्म को मानता हूँ। जब उनकी मृत्यु हुई, मुस्लिम लोग आए, बोले ये हमारे हैं, हम इनकी डेथ मतलब इनका शरीर लेंगे, इनका शव है जो इनकी ये मैं लूँगा। और वहीं हिंदू लोग आए तो हिंदू बोले कि नहीं, हम लेंगे इनका शरीर। इसी में विवाद हुआ। इसी में विवाद होते होते जब काफ़ी टाइम हो गया तो उनकी जो चादर थी जब वो हटाई गई तो देखा गया
कि ना वहाँ पे उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर है ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पे फूल रखे थे। तब फूल रखे थे तो फिर हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने आधे आधे करके बांट लिए हैं। बांटने के बाद मुस्लिम ने उन्हें दफनाया है, अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार किया है, और हिंदुओं ने अपने धर्म के अनुसार उनको जलाया है। कबीरदास जी देखिए लिखा है, निर्भीक संत के रूप में उनकी आज भी, कबीरदास जी की निर्भीक यानी उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। वो जो भी बोलते थे, जो भी करते थे, बिल्कुल निर्भीक होके किसी से बिना डरे हुए जो लिखना है वो लिख दिया, जो बोलना है वो बोल दिया। और इस प्रकार के संत या कवि हमारे समाज में बहुत कम पाए जाते हैं। कबीरदास जी जैसे संत इस समाज में दोबारा जन्म नहीं ले सकते, और जिन्होंने ऊंच नीच का विरोध किया है, अनपढ़ होते हुए भी समाज के हर वर्ग के लोगों को जीवन जीने की सलाह दी है। धर्म, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी, इन सब मानवीय बंधनों को तोड़ते हुए उन्होंने समाज को इंसानियत एवं सच्चाई का आईना दिखाया है। कबीरदास जी ने भगवान को तो माना है, लेकिन एक आडंबर को उन्होंने नहीं माना है, और ना ही किसी भी धर्म को ही उनने अपनाया है। उन्होंने सिर्फ मानव धर्म एवं सच्चाई और ज्ञान को अपने जीवन में महत्व दिया है। अब उनकी रचना, कबीरदास जी की रचनाएं, रचनाओं में प्रमुख रूप से उनकी जो थी, कबीरदास के शिष्यों ने वाणी की जो उन्होंने लिखा, साखी, रमय और शबद, इन तीनों को लिखा, और इसी के एक समूह को कहा गया बीजक। तो उसको उनके शिष्यों ने क्या नाम दे दिया? बीजक नाम दे दिया। जैसे शबद, इसमें गेय पद होता है एवं प्रेम प्रसंगों का उल्लेख होता है। क्या होता है? शबद, शबद शब्द के प्रयोगों का गेय पद है, एवं इस काव्य में कबीर ने प्रेम प्रसंग से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। अब दूसरा आया रमई, यह बीजक का दूसरा हिस्सा है। यह जो है रमई है, यह बीजक का दूसरा हिस्सा है, और इसमें दोहा एवं छंदों को महत्व दिया गया, यानी इनके बारे में लिखा गया है। तीसरा साखी, साखी शब्द का संस्कृत के साक्षी से लिया गया है। साक्षी, इसका मतलब होता है कि काव्य में जो भी लिखा गया है वह संस्कृत से लिया गया है। कबीरदास जी की भाषा शैली, भाषा शैली सदुक्कड़ी, इनकी दास जी की सदुक्कड़ी और मिश्रित भाषा थी, और इन्होंने लगभग सभी प्रकार का प्रयोग किसमें किया है? हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज एवं राजस्थानी भाषा में लिखा है इनने मुख्य रूप से। अब कबीरदास जी की बात हुई है, तो कबीरदास जी ने अपने साहित्य में इतने दोहे लिखे हैं, और वो भी पूरे नीति परक लिखे हैं। मतलब नीति, सही गलत का अर्थ लगाते हुए, समाज को एक सही रास्ता देते हुए जब उन्होंने चिंतन किया है, अंतर्ज्ञान लिया है, और तब जाकर उन्होंने एक उद्देश्य बनाया है कि समाज में व्याप्त जितनी भी असमानता हैं, गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, आडंबर, इन सबको कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने अपने साहित्य में कई ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखा है जिससे समाज ने एक नई दिशा प्राप्त की है। इनके कुछ दोहे देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है, एक समाज के लिए, एक व्यक्तियों के लिए, मानव समाज के लिए, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। मतलब यदि जब इंसान परेशान हुआ, दुखी हुआ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तबीयत सही नहीं, किसी को अपने बच्चों की कोई दिक्कत, तो तब भगवान को, ऊपर वाले को तो बहुत याद करते हैं, उनकी उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, सब प्रकार के आडंबर ढोंग कर लेंगे। लेकिन
जब सुख आ जाता है तो परमात्मा को सबको ही भूल जाता है। तो उन्होंने कहा कि सुख में सुमरन, यदि आप सुख में सुमरन परमात्मा का जैसे दुख में करते हैं, उसी तरह से यदि सुख में करेंगे तो आपको दुख होएगा ही नहीं, काहे को होए। अब अगला उन्होंने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहें दो म्यान। कहा है कि जहाँ भी हमें कोई ज्ञान की बात सुनने को मिलती है या हमें कोई अच्छा या नैतिक ज्ञान मिलता है तो हमें उसको ले लेना चाहिए, चाहे वो कोई हो। यानी जाति ना पूछो, जात नहीं मायने रखती किसी की, यानी जात को महत्व ना देकर उसके ज्ञान को महत्व दो। उससे जो प्राप्त हो रहा है या जो ज्ञान हो रहा है या जो ज्ञान मिल रहा है हमें, उसको अपने नैतिक जीवन में अपनाकर अपने जीवन को धन्य करो। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी उनसे ज्ञान ले लो साधु से, पर उनकी जात ना पूछो। मोल करो तलवार की, तलवार यदि हम लेने जाते हैं बाजार में तो हमें उसका मोल देखना है, उसको देखना है कि इसकी धार कैसी है, इसका लोहा या जो जिस धातु की वो बनती है तो वो कैसा है, उसका जो जिसमें वो म्यान में रखी रहती है उसके ऊपर के उसको आवरण को नहीं देखना, हमें किसको देखना है, तलवार को देखना है, उसकी क्वालिटी को देखना है। अब अगला देख लीजिए, अगला उन्हें सारे दोहे उनके पूरे के पूरे समाज पर ही आधारित हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। यानी कहते हैं साईं, हे परमात्मा, हे भगवान ऊपर वाले देने वाले, मुझे इतना देना कि जिसमें मेरा जितना परिवार है, घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है या हम दोनों दंपति हैं, तो हम लोगों को इतना देना परमात्मा कि हम पूरा घर अच्छे से रह सकें, खा सकें, पी सकें। और यदि कोई साधु भिक्षुक कोई हमारे दरवाजे आता है तो हम बड़ी श्रद्धा भाव से उसको जो हमारे घर में है उसके देने लायक तो उसको हम दे सकें। तो हे परमात्मा हमें इतना दीजिए कि हमारा भरण पोषण पूरे परिवार का हो, और साथ ही साथ यदि कोई साधु महाराज जी आते हैं तो उनको भी हम भिक्षा में कुछ दे सकें। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे माया को अपना लक्ष्य बनाते हुए कहा है कि मन मर जाता, माया मरी न मन मरा, यानी न मन मरा न माया मरी। क्या हो जाता है, मर मर जात शरीर। इंसान बार बार मरता है, फिर जीता है, फिर देह त्यागता है, फिर पैदा होता है और फिर वही आडंबर में लग जाता है। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। लेकिन क्या नहीं मरती है, आशा तृष्णा। तृष्णा यानी कि मोह माया नहीं छूटती है। इंसान इस मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है और मोह माया को लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। इंसान की ये आदत में शामिल है कि अपनी कमियों को ना देखकर हमेशा दूसरों पे कोई ना कोई टीका टिप्पणी करना, बुराई निकालना या उसमें कमी निकालना कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं। अरे उन्होंने कहा है कि पहले अपने आप को तो देखो, बाद में तो समाज को, दुनिया को, सबको देखो। पहले अपनी अंतरात्मा का ज्ञान करो, अपने आप को देखो कि मैं कैसा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि बुरा जो देखन में चला, यानी जो मैंने बुरा देखा है, देखने निकला हूँ तो कोई भी बुरा नहीं है, इस समाज में कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा है या अपने आप को परखा है, चिंतन किया है कि मैं किस टाइप का हूँ या मेरे अंदर क्या कमी है, तो अंत में जाके ये निष्कर्ष निकला है कि मेरे बराबर बुरा कोई है ही नहीं है, मुझसे बुरा ना कोई। ना तो अधिक बोल ना, उन्होंने कहा है आगे चल के एक दोहे में कि ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है, यानी ज़्यादा बेवजह फालतू का बोलना ही अच्छा होता है, और वहाँ भी वो भी अच्छा नहीं है कि जहाँ ज़रूरत है या बोलना है लेकिन आप चुप्पी साधे बैठे हो।
तो उन्होंने कहा ना तो ज़्यादा अच्छा बोलना होता है और ना ही ज़्यादा चुप्पी साधना अच्छा होता है, चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत जिस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि जैसे बहुत ज़्यादा यदि बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं है, और यदि बारिश ना हो और सूखा पड़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। यानी ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, बीच के बीच रहना, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना चाहिए, अनावश्यक बोलना नहीं चाहिए। अब उन्होंने देखिए धर्म पर एक कुठाराघात करते हुए कि कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुगा, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब सब पूरा समाज पढ़ के पागल हो जाता है, पढ़ता रहता है और अंत में निष्कर्ष कुछ ही नहीं निकलता। मतलब ये है कि पोथी पढ़ जगमग, पोथी तो सब पढ़ लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, ज्ञान लेके, लेकिन यदि जिसके अंदर प्रेम भाव नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी यदि जिसके अंदर ज्ञान है लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ उस पोथी पुराण पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपके सामने प्रस्तुति दी है या कबीरदास जी के बारे में मैंने जो भी आपके बताया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उससे आपको कुछ ज्ञान ही मिलेगा। मैं अगले कुछ समय बाद बहुत ही जल्दी किसी नए बिंदु के साथ बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।